आज की वीडियो में हम जानेंगे सहवास के प्राचीन 9 नियम संबंध बनाने के पौराणिक नियम। पौराणिक जमाने में सिर्फ आर्षि मुनि ही हुआ करते थे। इन आर्षि मुनियों ने सहवास को लेकर बहुत सारे नियम बनाए हुए थे। इस दौर में बहुत सारे युवा हैं जो संबंध बनाने का नियम नहीं जानते हैं। अगर आप यह नियम अच्छी तरह से समझ पाते हैं और अपनी जिंदगी में लागू करते हैं तो जिंदगी जीने का आनंद बहुत लाभदायक हो सकता है। तो आप अपनी जिंदगी के बेहतर बनाने के लिए जरूर अपनाएं। यह नियम जो हम अभी बताने जा रहे हैं सदियों से यानी प्राचीन समय से है। आवास को पूजा जाता रहा है, चाहे फिर वह सतयुग हो या फिर कलयुग। दोस्तों, हर युग में संबंध बनाने को लेकर अलग अलग मत रहे हैं। पति और पत्नी के बीच सहवास सिर्फ रिश्तों को मजबूत बनाए रखने का एक आधार होता है, बशर्ते कि उसमें प्रेम हो। काम वासना नहीं, ज्यादा काम। बस में डूबे हुए इंसान कभी अच्छे प्रेमिका या पत्नी नहीं हो सकते। वहीं देखा जाए तो प्राचीन समय में शारीरिक संबंध बनाने की प्रक्रिया को काफी पवित्र समझा जाता था। ऐसा शास्त्रों में कई प्रमाण देखने को मिल जाएगा। उस समय के लोग ज्यादा खुले विचारों के थे और काम से जुड़ी हर समय क्या पर बेझिझक बात करते थे। गौरतलब है कि सहवास जैसे विषय पर पहला ग्रंथ कामसूत्र भारत की देन है, जिसे दूसरी सदी में आचार्य वात्स्यायन ने लिखा था। दोस्तों, आप नहीं जानते तो हम बता दें कि सहवास को लेकर कुछ नियम हैं जिन्हें आत्म कल्याण के लिए जरूर पालन करना चाहिए, न कि वासना के लिए। आइए जानते हैं क्या है वह नियम जिन्हें अपनाकर हम जीवन को सन्मार्ग पर ले जा सकते हैं। दोस्तों, प्राचीन नियमों के अनुसार सहवास से वंश प्रति मैत्री लाभ साहचर्य सुख, मानसिक रूप से विपक्ष दीर्घायु, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य सुख की प्राप्ति हासिल की जा सकती है। अगर वर्तमान में देखा जाए तो आज की युवा पीढ़ी सिर्फ आनंद के लिए एक दूसरे से संबंध स्थापित करते हैं, जबकि वह यह नहीं जानते कि पति और पत्नी के बीच शारीरिक संबंध रिश्तों को मजबूत बनाए रखने का एक आधार होता है, बशर्ते कि उसमें प्रेम हो, काम वासना नहीं। अगर हमारा राय लिया जाए तो यह जरूरी हो जाता है कि आज की युवा पीढ़ी को सहवास के प्राचीन नियमों के बारे में जानना चाहिए, ताकि उनके रिश्ते आपस में अधिक मजबूत हो सके और उन्हें एक संस्कारवान संतान की प्राप्ति हो। धर्म पर शोध कर रहे और करने वाली जानी मानी इतिहासकार मधु खन्ना ने बीबीसी को बताया, क्या भारत के बनने से संबंधित दर्शन के अनुसार ब्रह्मांड लौकिक इच्छा से बनाया गया था और कामुकता को पवित्र माना गया था। कामुकता के बारे में सबसे विस्तृत मानी जाने वाली किताब कामसूत्र तीसरी सदी में लिखी गई थी और यह किताब प्राचीन भारत के बारे में बहुत कुछ दर्शाता है। मित्रों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक अनुरोध है, कृपया हमारे शुभ भक्ति ज्ञान चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। हमारे द्वारा दिए गए जानकारी अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। आइए जान लें, देते हैं क्या है प्रथम नियम। शस्त्रों की बात की जाए तो शास्त्रों के अनुसार मनुष्य के शरीर में ब्यान, समान, अपान, उड़ान और ब्रांड नाम के 5 प्रकार की वायु रहती है। मित्रों, इन पांचों में से एक अपान वायु ही मल मूत्र शुक्र गर्भ और आतंक को बाहर निकालने का कार्य करती है। अच्छे से समझे तो इसमें से शुक्र को ही वीडियो भी कहा जाता है, यानी यह वायु संभोग से संबंध रखती है। शास्त्रों के अनुसार बात की जाए तो जब इस वायु की गति में फर्क आता है या यह किसी भी प्रकार से दूषित हो जाती है तो मूत्राशय और गुर्दा संबंधी रोग उत्पन्न होते हैं, जिस वजह से संभोग की शक्ति पर भी असर पड़ता है। अपान वायु ही स्त्रियों में माहवारी, प्रजनन और यहाँ तक कि सहवास को भी नियंत्रित करने का कार्य करती है। इसलिए मनुष्यों को चाहिए वह अपने शरीर में इस वायु को शुद्ध और गतिशील बनाए रखने के लिए अपने उदार यानी पेट को साफ रखें और निष्ठ समय पर निवृत्त हो। नंबर 2, क्या कहता है दूसरा नियम। दोस्तों, कामसूत्र के रचयिता
आशीर्वात्स्यायन के अनुसार कहते हैं कि स्त्रियों को काम शास्त्र का ज्ञान होना बेहद जरूरी है, क्योंकि इस ज्ञान का प्रयोग पुरुषों से अधिक स्त्रियों के लिए जरूरी है। हालांकि पति पत्नी दोनों को ही इसका भरपूर ज्ञान हो तभी अच्छे सुख की प्राप्ति होती है। आशीर्वात्स्यायन के अनुसार स्त्री को विवाह से पहले पिता के घर में और विवाह के पश्चात पति की अनुमति से काम की शिक्षा जरूर लेनी चाहिए। आशीर्वात्स्यायन के कहने का मतलब मत है कि स्त्रियों को गणिका की तरह व्यवहार करना, इससे दाम्पत्य जीवन में स्थिरता बनी रहती है और पति अन्य स्त्रियों की ओर आकर्षित नहीं हो पाता है तथा पत्नी के साथ उसके मधुर संबंध बने रहते हैं। इसलिए स्त्रियों को सहवास का ज्ञान होना आवश्यक है ताकि वह काम कला में निपुण हो सके और पति को अपने प्रेम पाश में बांध कर रख सके। ऐसा करने से पति पत्नी के रिश्ते में मधुरता बनी रहती है और रिश्ते मजबूत बना रहता है। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि स्त्री आखिर सहवास का शिक्षा किससे ले सकती है, तो हम आपको बता दें कि आचार्य वात्स्यायन के अनुसार एक कन्या के लिए सहवास की शिक्षा देने वाले विश्वसनीय व्यक्ति हो सकते हैं, जैसे ढाई बड़े बहन विश्वास पात्र सेविका की ऐसी कन्या जो साथ में खेली हो और विवाहित होने के पश्चात पुरुष समागम से परिचित हो, जैसे उसके कोई फ्रेंड, पास के कोई रिश्तेदार, विवाहिता सखी, हमम मौसी या बड़ी बहन, अधेड़ या बुढ़िया, दासी, ननदिया, भाभी हो सकता है, जिसे संभोग का आनंद प्राप्त हो चुका हो। उसका स्पष्ट बोलने और मधुर बोलने वाली होना जरूरी होता कि वह काम का सही ज्ञान दे सके। क्या है तीसरा नियम? हिंदू शास्त्रों के अनुसार पति पत्नी को रविवार, अमावस, पूर्णिमा, चतुर्थी, अष्टमी, संधिकाल, संक्रांति, श्राद्ध पक्ष, श्रावण मास, नवरात्रि और ऋतुकाल आदि में किसी भी रूप में शारीरिक संबंध स्थापित नहीं करनी चाहिए। जो स्त्री पुरुष इस नियम का पालन करते हैं उनके घर में सुख, शांति, समृद्धि और आपसी प्रेम सहयोग बना रहता है, और जो ऐसा नहीं करते वह अपने घर में गृह कलह और धन की हानि और आकस्मिक घटनाओं को आमंत्रित करने का काम करता है। नंबर 4, चौथा नियम। दोस्तों, रात्रि का पहला प्रहर रति क्रिया के लिए उचित समय है। अगर इस प्रहर में की गई रति क्रिया के फल स्वरूप ऐसी संतान प्राप्त होती है जो अपनी प्रवृत्ति एवं संभावनाओं में धार्मिक, सात्विक, अनुशासित, संस्कारवान, माता पिता से प्रेम रखने वाले लोगों का मदद करने वाले, धर्म का कार्य करने वाले, यशस्वी एवं आज्ञाकारी होती है, शिव का आशीर्वाद प्राप्त होता है, ऐसी संतान की लंबी आयु एवं भाग्य प्रबल होता है। प्रथम प्रहर के बाद ऐसा माना जाता है कि राक्षस गण पृथ्वी लोक के भ्रमण पर निकलते हैं। उसी द्वारा जो संबंध स्थापित की गई हो उससे उत्पन्न होने वाली संतान में राक्षसों के ही समान गुण आने की प्रबल आशंका होती है। पहले प्रहर के बाद प्रतिक्रिया इसलिए भी अशुभ कार्य है क्योंकि ऐसा करने से शरीर को कई रोग घेर लेते हैं। व्यक्ति अनिद्रा, मानसिक क्लेश, थकान का शिकार हो सकता है एवं माना जाता है कि भाग्य भी उससे रूठ जाता है। तो काफी सोच समझकर आपको गर्भ धारण करना है। पंचम नियम। हिंदू प्राचीन ग्रंथ आयुर्वेद के अनुसार बताया गया है, किसी भी पुरुष को स्त्री के मासिक धर्म के दौरान या किसी रोग संक्रमण होने पर उसके साथ संबंध नहीं बनाना चाहिए। शास्त्रों में यह भी बताया गया है कि यदि वह खुद को संक्रमण या जीवाणुओं से बचाना चाहता है तो सहवास के पहले और बाद में कुछ स्वच्छता नियमों का पालन करना चाहिए। नंबर है। इन सब के अलावा हिंदू धर्मशास्त्रों में यह भी बताया गया है कि पवित्र स्थान माने जाने वाले वृक्षों के नीचे, सार्वजनिक स्थानों, चौराहों, उद्यान, स्मशान घाट व स्थल, औषधालय, मंदिर, गुरु और अध्यापक के निवास स्थान में सहवास नहीं करना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो शास्त्रानुसार उसको इसका बुरा परिणाम भुगतना पड़ता है। कहते हैं इन सभी जगह पर ईश्वर का वास होता है। सातवें नियम। हिंदू धर्मशास्त्रों में यह भी बताया गया है कि किसी भी पुरुष को अपनी पत्नी के साथ गर्भकाल के दौरान सहवास नहीं करना चाहिए। दोस्तों, गए गर्भकाल में संभोग रत होते हैं तो भावी संतान के अपंग और रोगी पैदा होने का खतरा बना रहता है। इसीलिए गर्भकाल में सहवास करना वर्जित किया गया है। हालांकि कुछ शास्त्रों के अनुसार 2 या 3 माह तक सहवास किए जाने का उल्लेख मिलता है, लेकिन गर्भ ठहरने के बाद सहवास ना ही किया जाए तो ही उचित है। अगर शास्त्रों के बाद न भी माने तो आप खुद सोच सकते हैं कि क्या गर्भकाल में सहवास करना उचित है।
या अनुचित। 8वें नियम महिलाओं को मासिक धर्म शुरू होने के प्रथम 4 दिवसों में संभोग से पुरुष रुग्णता को प्राप्त होता है, जैसे 5वीं रात्रि में संभव से कन्या, 6ठी रात्रि में पुत्र, 7वीं रात्रि में वंध्या पुत्री, 8वीं रात्रि के समागम से ऐश्वर्यशाली पुत्र, 9वीं रात्रि में ऐश्वर्यशालिनी पुत्री, 10वीं रात्रि के संभोग से अतिश्रेष्ठ पुत्र और 11वीं रात्रि के संभोग से सुंदर पर संदिग्ध आचरण वाली कन्या, 12वीं रात्रि से और गुणवान पुत्र, 13वीं रात्रि में चिंतावर्धक कन्या और 14वीं रात्रि के संभोग से सद्गुणी तथा बलवान पुत्र की प्राप्ति होती है। वैसे ही 15वें रात्रि के संभोग से लक्ष्मी स्वरूपा पुत्री और 16वीं रात्रि के संभोग से गर्भाधान होने पर सर्वज्ञ पुत्र संतान की प्राप्ति होती है। दोस्तों, इसके बाद की अक्सर गर्भ नहीं ठहरता। नंबर 9, नियम शास्त्र सम्मत है कि सुंदर दीर्घायु और स्वस्थ संतान के लिए दांत ग्रह है। सूर्योदय एवं सूर्यास्त काल, निधन नक्षत्र, रिक्ता तिथि दिवा काल, भद्रा पूर्व काल, अमावस्या श्राद्ध के दिन गम थी। गम नक्षत्र तथा 8वें चंद्रमा का त्याग करके शुभ मुहूर्त में संबंध स्थापित करना चाहिए। गर्भाधान के समय गोचर में पति पत्नी के केंद्र एवं त्रिकोण में शुभ ग्रह हो। तीसरे, छठे, 11वें घरों में पाप ग्रह लग्न पर मंगल, गुरु इत्यादि शुभ कारक ग्रहों की दृष्टि हो और मासिक। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो मेरे शुभ भक्ति ज्ञान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना और भी ऐसी धार्मिक कथा सुनने के लिए एक लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखना ना भूले। धन्यवाद।